महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे फैक्टर मुंबई में किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसको लेकर चर्चा जोरों में है। मराठी अस्मिता, मराठी मानुष के मुद्दे पर चुनाव में उतरने वाले राज ठाकरे ने इस बार महाराष्ट्र में 129 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें से 25 उम्मीदवार मुंबई में है और इनमें से 23 उम्मीदवार जो है वो सत्ताधारी महायुति के सामने हैं, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि मुंबई में इस बार राज ठाकरे फैक्टर उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे और बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। इस वीडियो में हम आपको उन 23 सीटों के बारे में बताएंगे जहां राज ठाकरे सीधे सीधे महायुति को टक्कर देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। जहां एक तरफ सबकी नजरें महाराष्ट्र जीतने में लगी हुई है, तो वहीं मुंबई की 36 सीटों में से 23 सीटों पर राज ठाकरे फैक्टर सत्ताधारी महायुति का टेंशन बढ़ा सकता है, जिसके चलते शिंदे और बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को माहिम और अपने करीबी संदीप देशपांडे को वर्ली से मैदान में उतारकर इन सीटों पर कांटे की टक्कर वाला खेल बना दिया है, तो वहीं 21 सीटों पर भी बीजेपी और शिंदे का सिरदर्द बढ़ा दिया है। राज ठाकरे की पार्टी ने एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के सामने 12 और भाजपा के खिलाफ 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिवड़ी सीट से महायुति ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहां पर मनसे नेता बाला नांदगांवकर सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन से एकमात्र दावेदार हैं। इसके अलावा मनसे ने एक कैंडिडेट अजीत गुट के खिलाफ उतारा है, जबकि एक कैंडिडेट जो है वो रामदास आठवले के आरपीआई के सामने उतारा है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर महायुति और राज ठाकरे के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है और कहां पर राज ठाकरे अपना असर दिखा सकते हैं। सबसे पहली वर्ली, यहां से मिलिंद देवड़ा को शिंदे गुट ने उतारा है और वहीं संदीप देशपांडे यहां पर एमएनएस से हैं। माहिम से सदा सनवनकर और अमित ठाकरे आमने सामने हैं। वडाला से कालिदास कोलमकर भाजपा की टिकट पर, तो स्नेहल जाधव जो है वो मनसे की टिकट पर हैं। वर्ली से मंगेश कुडालकर शिंदे की सीट से हैं, तो प्रदीप वाघमारे एमएनएस की सीट से। बांद्रा पूर्व से जिशान सिद्दीकी एनसीपी की सीट से हैं, तो वहीं तृप्ति सावंत जो है वो एमएनएस की सीट से मैदान पर है। चांदीवली से दिलीप लांडे शिंदे गुट से मैदान में है, तो महेंद्र भानुशाली एमएनएस के सीट से मैदान में है। चेंबूर से तुकाराम काटे शिंदे गुट से मैदान में है, तो उनके सामने मौली थोरवे को मैदान में एमएनएस ने उतारा है। विले पार्ले से पराग अलवानी भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो जूली शेंडे जो है वो एमएनएस की कैंडिडेट है। वर्सोवा से भारती लवेकर जो कि भाजपा की कैंडिडेट है, उनके सामने संदेश देसाई को एमएनएस ने उतारा है। गोरेगांव से विद्या ठाकुर भाजपा की कैंडिडेट है, उनके सामने वीरेंद्र जाधव को एमएनएस ने उतारा है। कांदिवलीपुर से अतुल भातलकर भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनके सामने महेश पारकसे को एमएनएस ने उतारा है। ढिंडोशी से संजय निरुपम जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे कैंडिडेट से मैदान में है, तो उनके सामने एमएनएस ने भास्कर परब को मैदान में उतारा है। जोगेश्वरीपुर से मनीषा वायकर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से है, तो भालचंद्र अंबुरे एमएनएस की सीट से है। चारकोप से योगेश सागर भाजपा की टिकट से है, तो दिनेश सालवी एमएनएस की टिकट से है। बोरीवली से संजय उपाध्याय भाजपा की टिकट से है, तो कुणाल मेनकर एमएनएस की टिकट से मैदान में है। दहिसर से मनीषा चौधरी भाजपा के टिकट से है, तो राजेंद्र योरुकर जो है वो एमएनएस की टिकट से है। भांडुप पश्चिम से अशोक पाटिल शिंदे गुट के उम्मीदवार हैं, तो श्री सावंत एमएनएस के उम्मीदवार हैं। विक्रोली से सुवर्णा करंजे शिंदे गुट से मैदान में है, तो विश्वजीत दोलम एमएनएस के कैंडिडेट हैं। कलीना से अमरजीत सिंह आरपीआई भाजपा की उम्मीदवार हैं, तो संदीप हुडके जो है वो एमएनएस के कैंडिडेट हैं। वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर से सुरेश पाटिल शिवसेना के उम्मीदवार हैं शिंदे गुट के, तो जगदीश खांडेकर एमएनएस से मैदान में हैं। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो गणेश शुक्ल जो है वो एमएनएस के कैंडिडेट हैं। घाटकोपर पूर्व से पराग शाह भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो एमएनएस से संदीप कुलते जो है वो मैदान में है। वहीं आखिरी सीट है माकठाने की, यहां पर प्रकाश सुर्वे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से कैंडिडेट हैं, तो यहां पर नैना जो है वो एमएनएस कैंडिडेट हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे राज ठाकरे फैक्टर बीजेपी और शिंदे को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बताते कि पिछला विधानसभा चुनाव राज ठाकरे ने वैसा नहीं लड़ा था जैसा वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने झंडे और
पार्टी के लोगों को भी बदल दिया है। राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता के साथ हिंदुत्व का तड़का भी अपनी पार्टी में लगा दिया है, जिसके बाद राज्य में हिंदुत्व की राजनीति करने में शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी भी मैदान में है। जहां महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे सिर्फ उद्धव ठाकरे के हिंदुत्ववादी वोट काट सकते हैं, तो वहीं सत्ताधारी महायुति की दोनों पार्टियों के वोट भी राज ठाकरे की वजह से कट सकते हैं। माहिम और वर्ली सीट का बना दिया दिलचस्प मुकाबला। एमएनएस ने माहिम और वर्ली सीट पर पहले ही मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया है। माहिम विधानसभा सीट को लेकर उद्धव गुट, शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच खींचातान चल रही है, जिससे ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। वहीं एमएनएस ने उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे और शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा के खिलाफ अपने भरोसेमंद संदीप देशपांडे को मैदान में उतारा है। हालांकि एमएनएस ने मुंबई में 7 भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कि कोलाबा से मैदान में हैं, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार बांद्रा पश्चिम से उम्मीदवार हैं, उनके भाई विनोद शेलार जो कि मलाड पश्चिम से उम्मीदवार हैं, राज्य भाजपा कोषाध्यक्ष मिहिर कोटेचा जो कि मुलुंड से हैं, अमित साटम जो कि अंधेरी पश्चिम से हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि मलाबार हिल से हैं और कैप्टन तमिल सेल्वन जो कि साइन कोलीवाड़ा से हैं। इनके सामने किसी को भी मैदान में नहीं उतारा है। एमएनएस ने मुंबई के वर्ली, माहिम, माकथाने, कुर्ला, चांदीवली, भांडुप और विक्रोली समेत अन्य सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारा है। इन सीटों पर मराठी मानूस के वोट अगर राज ठाकरे की पार्टी को चले गए तो महायुति और एमवीए दोनों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से राज ठाकरे फैक्टर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में खासतौर पर मुंबई की इन 23 सीटों पर काफी नुकसान जो है वो महायुति को दे सकता है।